Good morning, students. I am your science teacher, Meenu. Today, I continue our lesson 10, solid, liquid and gas. तो लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टार्ट किया था कि जितने भी हमारे पृथ्वी पर या जितने भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो 3 फॉर्म्स में पाई जाती हैं, solid, liquid or gas. There are 3 forms of material or matter which are called solid, liquid and gas, and all the 3 states of matter are made from the molecules. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो भी है, चाहे वो कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो सब मॉलिक्यूल से ही बनी रहती हैं. ठीक है. नाउ we move on to our topic, which is solids. Okay, solids. Solid क्या होता है? Solid यानी ठोस. The molecules are compact and they are closely packed together because there is a greater attraction between them. अब ये solids क्या होता है? Solid होता है ठोस पदार्थ. जैसे आप देखिए, आपका टेबल है, चेयर है, पेन है, बुक है, नोटबुक है, ये सारे सॉलिड्स हैं. और ये सॉलिड्स क्यों कहे जाते हैं? इनका जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स का, मतलब इसके जो कण होते हैं इस मॉलिक्यूल्स के, वो काफ़ी पास जुटे रहते हैं, पास होते हैं, एकदम कसे रहते हैं. और उनके बीच में काफ़ी उन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके बीच में काफ़ी क्या होता है, उनके बीच में काफ़ी अट्रैक्शन होता है क्योंकि वो पास होते हैं. देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक है, ठीक है. अब देखिए, अब अगर इसके मॉलिक्यूल्स हैं तो बिल्कुल पास इस तरह से होंगे, पूरे सटे हुए, बीच में बिल्कुल भी गैप आपको नज़र नहीं आएगा. इस तरह से मॉलिक्यूलर इनका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. ये हो गए सॉलिड्स के. ये सॉलिड्स के आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्कुल पास होते हैं. ठीक है. ये कॉम्पैक्ट होते हैं. कॉम्पैक्ट मीन्स बिल्कुल पास सटे रहते हैं, जिनके कारण ये बिल्कुल सटे रहते हैं, सॉलिड होते हैं. ठीक है. नाउ अब देखिए, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं. देयरफॉर ए सॉलिड हैज हार्ड एंड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. इसी वजह से सॉलिड जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, निश्चित आकार होता है और वॉल्यूम होता है. ठीक है. दे कैनॉट मूव अराउंड. वो अपने आप मूव नहीं कर सकते. अगर हम उनको खुद से नहीं हिलाएंगे जुलाएंगे तब तक वो खुद मूव नहीं कर सकते. द स्पेस विच अ सॉलिड ऑक्युपाइज डजंट चेंज. और वो जो स्पेस लेते हैं, मान लीजिए आप अगर एक बैग है आपका स्कूल बैग है, उसमें आप बुक्स डालते हैं, तो आप एक बैग में जितनी बुक्स आनी चाहिए उतनी ही आएंगी, उससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते. मान लीजिए आपके घर में कोई भी एक मम्मा को आपने देखा होगा, दालें डालती हैं डब्बों में, चावल डालती हैं, राइस वगैरह जो घर में यूज़ होने वाली डेली नीड की चीज़ें हैं. तो एक डब्बा अगर 1 किलो का है तो 1 किलो चीनी उसमें 1 किलो ही रहेगी. वो बार उसका 1 किलो ही आ सकती है. उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो सकता और वो उतनी ही स्पेस लेगा. आज अगर आप डब्बे में डाल रहे हो 1 किलो चीनी, तो 1 किलो जितनी स्पेस घेरती है उतनी ही स्पेस वो कल भी घेरेगी, मतलब सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता. जैसे सॉल्ट और टेबल. ठीक है. एक घर में डब्बे में अगर सॉल्ट डालते हैं तो जितना सॉल्ट 1 किलो अगर है तो वो 1 किलो के डब्बे में ही आएगा. वो आज भी 1 किलो के डब्बे में आएगा और कल भी 1 किलो के डब्बे की जितनी ही जगह घेरेगा. और टेबल भी अगर उतनी ही जगह घेरेगा रूम में जितनी वो आज घेर रहा है, चाहे आपकी पोजीशन आप उसको चेंज कर दो, एक कमरे से आप दूसरे कमरे में ले जाओ, मगर जितनी स्पेस उसको रहने के लिए चाहिए, रखने के लिए चाहिए, उतनी ही वो लेगा, वो चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट देखिए, लिक्विड्स. नाउ लिक्विड्स क्या होता है? लिक्विड्स जो होते हैं, इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी कॉम्पैक्ट, द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस. मगर लिक्विड्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना
कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के। तो लिक्विड के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो इस तरह से नहीं होते हैं सॉलिड की तरह। वो कैसे होते हैं, वो थोड़ी सी दूर दूर होते हैं, वो थोड़ी सी दूर दूर होते हैं। जैसे ये उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से लिक्विड के होते हैं। लिक्विड के अंदर स्पेस होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और ये आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं और ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं। दिस इज़ वाई लिक्विड फ्लोज, इसी की वजह से जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो करते हैं। फ्लो करते हैं मतलब बहते हैं। लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। और लिक्विड कहाँ फ्लो करते हैं, ऊंचाई से नीचे की तरफ। आपने देखा होगा घर में कभी पानी गिर जाए, कोई जूस गिर जाए, या आप कभी दूध पी रहे हो वो गिर जाता है, तो क्या होगा, जहाँ ऊंची जगह से वो नीचे की तरफ फटाफट से फ्लो करने लग जाता है, बहने लग जाता है। ए लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। नाउ अब देखिए, लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम मतलब जितनी मात्रा में वो है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर दूध लेने गए आप, तो 1 लीटर उसका डेफिनेट रहेगा, मगर उसकी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। मान लीजिए आप दूध लेके आए 1 लीटर, ठीक है, उसको आपने किसी पतीले में डाला तो वो पतीले जैसा दिखने लगेगा, किसी बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल जैसा शेप ले लेगा, और किसी और चीज़ में डालते हैं, किसी ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसी शेप ले लेगा। तो जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है या रखा जाता है वो उसी की शेप ले लेता है। तो ऐसा सभी लिक्विड्स में होता है, चाहे वो ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ भी हो, पेट्रोल भी उसी में आएगा। ओके, नेक्स्ट है गैस। गैसेस जो होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड कैसे होते हैं, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यानी कि यहाँ से अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, ऐसे दूर दूर होते हैं इसके, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इसके दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने की वजह से क्या होते हैं कि बहुत ही फ्रीली मूव कर पाते हैं और दूर दूर रहते हैं, और इनके बीच में एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है, और इसीलिए हवा जो है फ्रीली, आपने देखा होगा जो गैसेस होती हैं वो फ्रीली इधर से उधर मूव कर सकती हैं। देयरफॉर इसीलिए गैस की जो ना तो फिक्स शेप होती है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित जो वॉल्यूम होता है वो भी नहीं होता। द ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ द गैसेस आल्सो चेंज इजीली। अब गैस को जितनी स्पेस मिलती है उसमें वो पूरी फैल जाती है, ठीक है, वो अपनी स्पेस भी चेंज करती रहती है। द वेट ऑफ गैस इज मच लेसर देन दैट ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और जो वेट होता है गैसेस का वो लिक्विड्स और सॉलिड्स से बहुत कम होता है। अब गैसेस में आप देख सकते हैं स्टीम हो गया, धुआं हो गया, स्मोक जिसे आप कहते हो, ये सारी क्या है, गैसेस के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? नाउ that's all for today, and read the lesson and try to do the exercise. Thank you.